नमस्कार। जब हम घर बैठे बैठे आराम से लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान चौकों और छक्कों पर ही होता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि हर एक बॉल, हर एक अपील, मतलब एक एक पल हमारी स्क्रीन तक पहुंचाने के पीछे कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी काम करती है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और समझेंगे पिच से लेकर पिक्सल तक का ये पूरा का पूरा सफर। सोचिए, यही तो वो सवाल है जो इस पूरे ऑपरेशन के दिल में है। आखिर कैसे, मतलब कैसे एक चौका लगता है और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर उसका रिप्ले अलग अलग एंगल से हमारे सामने होता है। चलिए इस टेक्नोलॉजी के पूरे जाल को एक एक परत करके खोलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है सीधे स्टेडियम के मैदान से, मतलब ग्राउंड जीरो से, जहाँ हर एक पल को, हर एक एक्शन को कैद करने की तैयारी चल रही होती है। ब्रॉडकास्ट का सिग्नल अपना सफर यहीं से तो शुरू करता है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 44 से भी ज्यादा। जी हाँ, एक बड़े मैच को कवर करने के लिए 44 से भी ज्यादा कैमरे लगे होते हैं। और ये कोई नॉर्मल कैमरे नहीं है, इनमें होते हैं अल्ट्रा मोशन कैमरे जो बॉल की सीम तक पकड़ लेते हैं, हॉक-आई कैमरे जो एलबीडब्ल्यू का एकदम सटीक फैसला देते हैं, और तो और ड्रोन कैमरे जो पूरे स्टेडियम का एक शानदार एरियल व्यू दिखाते हैं। मतलब कुछ भी छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, बात सिर्फ देखने की नहीं है, सुनने की भी तो है। पूरे के पूरे ग्राउंड में 60 से भी ज्यादा माइक्रोफोन्स फिट किए जाते हैं ताकि बल्ले से गेंद टकराने की वो टक की आवाज हो या फिर दर्शकों का वो जोरदार शोर, हर एक साउंड हम तक एकदम साफ पहुंचे। और ये कोई मामूली कैमरे और माइक नहीं होते। हवा में किसी मकड़ी की तरह तैरता स्पाइडी कैम, बाउंड्री लाइन पर रेस लगाता बग्गी कैम और विकेटों के अंदर छिपे हुए स्टंप माइक, ये सब हमें वो नज़ारे और वो आवाज़ें सुनाते हैं जो मैदान पर बैठे किसी इंसान को भी शायद ना मिले। ठीक है, तो मैदान से रॉ फुटेज और ऑडियो हमारे पास आ चुका है। अब चलिए सीधा चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं कि कैसे इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक ज़बरदस्त कहानी तैयार की जाती है। अक्सर हम देखते हैं ना, वो जादुई से दिखने वाले AR ग्राफिक्स जो हवा में तैरते हैं। ये काम कैसे करते हैं? वेल, ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पूरे स्टूडियो को ऐसे अदृश्य डॉट्स से मैप कर दिया जाता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। फिर कैमरे का जो AR सेंसर है वो इन डॉट्स को पढ़कर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाता है और बस हो गया काम। ग्राफिक्स कैमरे के मूवमेंट के साथ एकदम सिंक में घूमते हैं, जैसे वो सच में वहीं मौजूद हों। कमेंटेटर्स की दुनिया भी कुछ कम हाईटेक नहीं होती। उनके पास भी एक पूरा टूल किट होता है। साउंड प्रूफ बूथ से लेकर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में कमेंट्री तक सब कुछ यहीं से मैनेज होता है। उनके कान में एक छोटा सा ईयरपीस लगा होता है जिस पर डायरेक्टर लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। और हाँ, उनके पास एक कफ बटन भी होता है ताकि अगर उन्हें खांसना हो या आपस में कुछ बात करनी हो तो वो आवाज़ लाइव ना चली जाए। पता है, ये एक बहुत ही अनोखी स्किल है। सोचिए, एक ही टाइम पर एक तरफ डायरेक्टर के निर्देशों को सुनना और समझना और दूसरी तरफ मैच पर अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री भी देना। ये दिमागी तौर पर बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम उस जगह चलने वाले हैं जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी कि PCR। यहाँ का माहौल किसी मिशन कंट्रोल रूम से कम नहीं होता, यकीन मानिए। इस रूम में 2 लोग सबसे अहम होते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। प्रोड्यूसर जो है वो ब्रॉडकास्ट की कहानी तय करता है, मतलब कब कौन से स्टैट्स दिखाने हैं या किस खिलाड़ी पर कैमरा फोकस करेगा। और डायरेक्टर का काम है उन 44 से ज्यादा कैमरों में से सही शॉट चुनकर उस कहानी को हमारी स्क्रीन पर जिंदा करना। और डायरेक्टर के पास जो सबसे पावरफुल टूल होता है वो है इंस्टेंट रीप्ले। इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं, बल्कि 6 से ज्यादा लोगों की एक पूरी टीम होती है जो लगातार हर कैमरे की रिकॉर्डिंग पर नजर रखती है। जैसे ही कोई खास मोमेंट होता है, जैसे कोई विकेट गिरा, ये टीम फौरन उसे तैयार करके डायरेक्टर को भेज देती है और वो हमारे सामने होता है। ठीक इसी तरह जो ऑडियो मिक्सर होता है उसे एक साथ 64 अलग अलग ऑडियो फीड्स को संभालना पड़ता है। सोचिए, स्टंप माइक की आवाज, सभी कमेंटेटर्स की आवाज, स्टेडियम का शोर, इन सब को रियल टाइम में बैलेंस करना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी देखिए कितनी एडवांस्ड हो गई है। मान लीजिए मैच श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन उसकी ऑडियो मिक्सिंग लाइव मुंबई में बैठे बैठे हो रही है और सिग्नल पहुंचने में देरी कितनी, सिर्फ 2 फ्रेम की, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स। ये तो कमाल ही है। तो ठीक है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब तैयार है।
लेकिन अब आता है सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम, इसे बिना किसी रुकावट के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाना। और ये काम होता है मीडिया नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर से। इसे आप ब्रॉडकास्ट की आखिरी चेक पोस्ट समझ सकते हैं। यहाँ बैठे इंजीनियर्स लगातार हर फीड की क्वालिटी मॉनिटर करते हैं ताकि हमारी टीवी पर ब्रॉडकास्ट में कोई भी गड़बड़ ना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर इंटरनेट की मेन फाइबर लाइन ही कट जाए? तो क्या पूरा ब्रॉडकास्ट बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक 3 लेयर वाला सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है। एक तो है प्राइमरी फाइबर लाइन, अगर वो फेल हुई तो एक दूसरी बैकअप फाइबर लाइन है जो बिल्कुल अलग रास्ते से आती है। और अगर मान लीजिए दोनों ही फेल हो गई तो एक इमरजेंसी सैटेलाइट फीड भी हमेशा स्टैंड बाय पर तैयार रहती है। मतलब ब्रॉडकास्ट कभी नहीं रुकता। तो हमने अब तक टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने वाले कौन हैं? वो हैं हजारों लोग जो पर्दे के पीछे दिन रात काम करते हैं। ये बात इस पूरे ऑपरेशन की असलियत बताती है। मैदान पर खेलते तो 11 लोग हैं, लेकिन उस मैच को हम तक पहुंचाने के लिए हजारों लोग मेहनत कर रहे होते हैं। कैमरा ऑपरेटर से लेकर सर्वर इंजीनियर तक, साउंड इंजीनियर से लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक, ग्राफिक डिजाइनर, हर किसी का काम एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। इस पूरी चेन में अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो हमारा पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो अगली बार जब कोई भी दर्शक एक लाइव मैच देखे और एक कमाल के स्लो मोशन रिप्ले का मजा ले, तो शायद अब वो उस एक पल के पीछे छिपी हुई टेक्नोलॉजी और उन हजारों लोगों की अनदेखी मेहनत को भी याद करेगा, जिन्होंने उस पल को हमारी स्क्रीन तक पहुंचाया है।